हेलो एवरीवन, दिस इज सीड मर्चेंट। आज हम अपनी फॉरेक्स की नेक्स्ट वीडियो को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और इस वीडियो को ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हम इंडिकेटर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये इंडिकेटर थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, तो आपने मेरे साथ पूरी फोकस के साथ ट्राई करनी है इसको अंडरस्टैंड करने की। ठीक है, इसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसके काफ़ी नाम है, इसको फिबोनाची सीरीज भी कहते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी कहते हैं। तो इसको किस तरीके से यूज़ करना है, और ये थोड़ा सा ना एडवांस लेवल का इंडिकेटर है। इसको अंडरस्टैंड करने से पहले जो है ना, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं कि फिबोनाची सीरीज है क्या और इसको किस तरीके से आप अपने MT5 या MT4 के अंदर ना एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिबोनाची बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम है। ये बेसिकली एक मैथमेटिशियन था। इसकी 13th सेंचुरी का मतलब काफ़ी साल पहले। इसके काफ़ी फिजिक्स के अंदर भी काफ़ी इसकी थ्योरीज हैं और मैथ के अंदर ख़ास तौर पे इसकी काफ़ी थ्योरीज हैं। तो इसने बेसिकली एक ना नंबर की सीरीज 0 और 1 को लेके ना, 0 और 1 जो बाइनरी नंबर होते हैं, इसको लेके इसने एक ऐसी सीरीज डिफाइन की, उसके अंदर से कुछ पॉइंट्स जो है ना, कुछ लेवल्स आइडेंटिफाई किए। वो लेवल्स जो है ना, ये फॉरेक्स मार्केट के अंदर यूज होते हैं। मैं आपको सीरीज एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि ये ऑलरेडी इंडिकेटेड बिल्ड इन MT5 के अंदर। ठीक है, आपको सीरीज के अंदर कौन सा लेवल क्या होता है आपको उसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल ये है कि आपको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना, एक 0 है, 0 का मतलब ग्राउंड, और एक 50 और एक 100। ठीक है, 0, 50, 100, ये तो तीन हो गए ना कि एक कोई भी ग्राफ हो उस पर एक 0 लेवल होगा, एक 100 लेवल होगा जो मैक्सिमम लेवल होगा, और जो एक मिड पॉइंट होगा जिसको 50 का लेवल कहेंगे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन के ऊपर 0 और 50 के दरमियान दो लेवल्स और आते हैं। एक लेवल आता है 23.6 और दूसरा लेवल आता है 38.2। ठीक है, ये आप दोनों लेवल्स देख सकते हैं। तो ये 0 और 50 के दरमियान आते हैं। उसके बाद जो 50 और 100 के दरमियान एक लेवल आता है 61.8। ये 61.8 भी यूज करते हैं लोग, 77 का लेवल भी यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ना बहुत बेसिक, क्योंकि हमारे कोर्स की ये जो सीरीज है ना, हमने बिगनर टू एडवांस पे जाना है। ठीक है, तो मैं आपको इसके अंदर थोड़ी सी बेसिक से लेके चलूंगा और फिर मैं आपको एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा। ठीक है, तो इसमें जितने भी लेवल्स हैं ना, ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। ठीक है, अब लेवल होते क्या हैं, इसको किस तरीके से अप्लाई करना, थोड़ा सा मैं आपको ना ये एक्सप्लेन करता हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है। ठीक है, सबसे देखो, सपोर्ट ये चीज होती है कि मैं ये पेन है ना, ठीक है, पेन को मैंने ये पकड़ा हुआ, ठीक है, इसको मैं छोड़ूंगा ना तो नीचे जिस पॉइंट पे जाके ये रुकेगा ना, इसको नीचे से एक सपोर्ट मिलेगी। देखिए मेरा हैंड जो है ना, नीचे सपोर्ट दे रहा है उसको। तो जहां पे मार्केट नीचे गिरेगी ना, उसको कुछ खास किस्म के लेवल्स होंगे जिनको सपोर्ट कहेंगे, सपोर्ट लेवल्स कहेंगे। तो वो वहां पे मार्केट आएगी ना, तो मार्केट वहां से बाउंस बैक कर जाएगी ऊपर। ठीक है, इसी तरह जब मार्केट ऊपर जाएगी ना, तो वहां पे भी कुछ इस तरह के लेवल होंगे कि वहां पे मार्केट ना नीचे की तरफ बाउंस बैक करेगी। ठीक है, तो इनको जो नीचे वाले पॉइंट होंगे उनको सपोर्ट कहेंगे, और जो अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी लेकिन बाउंस बैक करेगी, उसको रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, आप इस स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो सपोर्ट है ना, ये पहले वाला पॉइंट जो है ना, लेफ्ट साइड पे जो 3-4 पीक्स है, मैंने पहले वाली पीक को मिला दिया और उसके बाद दूसरी वाली पीक को मिला दिया। ठीक है, तो गाइस आपने अंडरस्टैंड करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती क्या है। सपोर्ट जो होती है ना, आपने कोई से भी दो पॉइंट ज्वाइन करने हैं जिनका लोवेस्ट पॉइंट सेम हो। ठीक है, जिनका लोवेस्ट पॉइंट सेम होगा उसको सपोर्ट कहेंगे, लेकिन कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए और एक ही लाइन पे उनके लोवेस्ट पॉइंट एक ही होने चाहिए, लेकिन मिनिमम 2 पॉइंट्स आपने ज्वाइन करने हैं। ठीक है, तो यहां पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 2 पॉइंट, जो पहले वाला पॉइंट और सेकंड पॉइंट, ये मैंने ज्वाइन कर दी। ठीक है, जैसे ही ये 2 पॉइंट ज्वाइन हो गए, नेक्स्ट टाइम जब भी कोई मार्केट इन पॉइंट्स पे आएगी ना, तो या तो यहां से बाउंस बैक करेगी, अगर बाउंस बैक नहीं करेगी और अगर नीचे क्रॉस होगी तो ये मार्केट सेल में गिर जाएगी। ठीक है, अगर इस लाइन पे आने के बाद मार्केट नीचे ना गिर सकी, सपोर्ट मतलब मार्केट के अंदर इतना ज्यादा सेलिंग का प्रेशर ना होगा, तो मार्केट वापस बाय में आ जाएगी। अगर मार्केट में अंदर ज्यादा प्रेशर हुआ तो मार्केट सेलिंग में चलेगी। ठीक है, तो जब भी कभी सपोर्ट लेवल पे मार्केट आए तो वहां से हम बाय करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड आप देख सकते हैं, ये आप ऊपर देख सकते हैं एक पॉइंट जो ग्रीन वाला एरो है जहां में 1 लिखा हुआ, ये एरो, ये फर्स्ट पॉइंट है, और जो आगे नेक्स्ट जो एरो है ना, ये जो है ना वो सेकंड पॉइंट मैंने ज्वाइन कर दिया। एक पॉइंट ये ज्वाइन कर दिया फर्स्ट वाला, एक आगे सेकंड लास्ट पीक वाला पॉइंट ना, मैंने 2 पॉइंट ज्वाइन कर दिए। ठीक है, जब भी कभी तीसरी बार मार्केट यहाँ पे आएगी ना, अगर तो मार्केट ने, ये देखें जो लास्ट एरो है ना अपर साइड पे, अगर तो मार्केट ने इसको क्रॉस ना किया तो आपने वेट करना है। अगर ये देखिए जिस तरह ग्रीन कैंडल जो है ना, ये इसने टच किया लेकिन इसने ऊपर बाइंग के अंदर क्लोजिंग नहीं की, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी है ना, वो सेल में बन गई है। ठीक है, तो ये जैसे ही कैंडल क्लोज होगी ना,
ये आपका सेलिंग में एंट्री पॉइंट होगा। तो रेजिस्टेंस से आपने सेल करना है अगर मार्केट वहां से वापस रिट्रेस कर जाए, और सपोर्ट से आपने बाय करना है, जिस तरह नीचे पॉइंट है सपोर्ट से आपने बाय करना है और रेजिस्टेंस से आपने सेल करना है, ठीक है। इसको MT5 के अंदर किस तरीके से अप्लाई करना है मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया। देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक बहुत वास्ट टॉपिक है, इसके अंदर मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा। उसके अंदर हम फिबोनाची का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके अंदर हम सिंपल MT5 ग्राफ के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना सीखेंगे। लेकिन पहले अभी क्योंकि आप एक इनिशियल लेवल से प्रोफेशनल लेवल की तरफ जा रहे हैं, तो पहले आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फिबोनाची लेवल्स के जरिए फाइंड आउट करना चाहिए, ठीक है। फिबोनाची के अंदर ये होगा कि आपको खुद लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी एक इंडिकेटर, एक जो लाइंस है ना आपके पास अवेलेबल है, उसको किस टेक्निक से अप्लाई करना है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें गाइज, आप MT5 स्क्रीन के ऊपर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपने लगाना है। ये देखें आपको यहाँ पे ये राइट कॉर्नर पे ना ड्रा फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये आपको नजर आ रही है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। आपने क्लिक करने के बाद आपको सबसे बेसिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा। इसमें काफ़ी लोग बहुत इसको बड़े एक ना मुश्किल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको इतनी आसानी से एक्सप्लेन करूंगा, आपको इजीली समझ लग जाएगी। आपने करना क्या है, आपने स्क्रीन के ऊपर जो भी हाईएस्ट पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा ना, सिंपल करना क्या है, उसको हाईएस्ट पॉइंट को जो स्क्रीन का लोएस्ट पॉइंट होगा ना उसके साथ आपने ज्वाइन कर देना है, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट को लोएस्ट पॉइंट से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। मैं आपको ये बताता हूँ, ये देखें अभी ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, मैं यहाँ से दोबारा पकड़ लेता हूँ इसको लेवल्स को। ये देखें यहाँ से स्क्रीन में हाईएस्ट पॉइंट हमें ये नज़र आ रहा है और लोवेस्ट पॉइंट जो है ना ये नीचे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, हम हाईएस्ट पॉइंट को सिंपल लोवेस्ट पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। इसको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, ये ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है, ये एक ना वो बन जाएगी आपके 5-6 हॉरिजॉन्टल लाइन इकट्ठी आएंगी, तो आपने ये जो कॉर्नर पे बबल्स होते हैं ना इनको पकड़ना और आपस में ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये देखें मैंने किया क्या, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करके भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने सिंपली किया क्या, जो स्क्रीन का हाईएस्ट पॉइंट था ना, ये जो पीक बनी हुई थी पिन ये वाली, ठीक है, ये वाली, इसको मैंने लोवेस्ट पॉइंट का जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन के अंदर जो लोवेस्ट पॉइंट है उसके साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। जैसे इसको ज्वाइन करेंगे ना और आप थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, जहाँ पे करंट मार्केट है इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ये थोड़ा सा ना ऊपर आ गया, ये देखें, ठीक है। तो मैंने किया क्या, मैंने हाईएस्ट पॉइंट को जो स्क्रीन के ऊपर था ना उसको लोवेस्ट पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। तो जैसे ज्वाइन किया ना आपके सामने ये 1 2 3 4 लाइंस जो है ना, 4 वो लाइन जो कि 4 लाइन ग्राफ के ऊपर ड्रा होगी और टॉप और बॉटम 0 और 100, ठीक है। तो होगा क्या इसमें, जो तो आपको पता है 3 लेवल तो सेम ही है ना, 100 का लेवल, 50 का लेवल, 0, ये 3 तो हर ग्राफ के ऊपर आएंगे। लेकिन होगा क्या, आपने अगर जो है ना अगर मार्केट 50% वाले लेवल से नीचे है ना तो आपका 0 का लेवल नीचे आएगा, और अगर मार्केट जो है ना वो 50% से मार्केट ऊपर है तो 0 का लेवल जो है ना आपका रिवर्स साइड पे आएगा, ठीक है। ये मैं आपको एंड पे एक्सप्लेन करता हूँ। आपने किया कि आपने हाईएस्ट पॉइंट को लोवेस्ट पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। जैसे आपने ज्वाइन किया तो ऑटोमेटिकली ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपकी स्क्रीन के ऊपर ड्रा हो गए हैं, ठीक है। अब इनको इसके अंदर ट्रेड किस तरह करना है, इसमें ना एक्सप्लेन किया जाता है। आपने जो रिट्रेसमेंट्स होती है ना, सबसे पहली चीज इसमें आपने गाइस याद रखनी है कि मार्केट एक ट्रेंड के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह आप देख सकते हैं ये मार्केट बाइंग के ट्रेंड में थी, बाय के ट्रेंड के अंदर जब मार्केट है ना तो आपने एक ट्रेंड देखना है, या बाय का ट्रेंड हो या सेल का ट्रेंड हो, ठीक है। तो ट्रेंड के अंदर जो रिट्रेसमेंट्स होगी ना उसके अंदर आपने एंट्री करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने ये लेवल्स हमें ऑलरेडी आ गए हमारे सामने। आपने अब देखना है, देखें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ही मार्केट जो है ना ये देखें यहाँ से बाउंस बैक किया नीचे आई, जैसे मार्केट नीचे आई ना यहाँ पे इसने टच किया 38.2 के लेवल को, ठीक है। यहाँ पे जब मार्केट आई ना तो यहाँ पे मजीद मार्केट इसलिए नीचे नहीं गिरी क्योंकि यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस नीचे ना सपोर्ट मिली है, सॉरी रेजिस्टेंस सपोर्ट मिली है। तो यहाँ से मार्केट वापस बाउंस बैक करेगी। जैसे मार्केट ऊपर आई ना तो जो बाई कैंडल बनी ना आपने यहाँ से बाय कर लेना है, ठीक है। तो आपने यहाँ से बाय किया तो ये ऊपर तक आपका प्रॉफिट था। कहां तक बाय करना है, देखो एक लेवल जब मार्केट क्रॉस करेगी ना तो नेक्स्ट लेवल को टच करेगी, मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि नेक्स्ट लेवल को टच करेगी। तो जैसे ही यहां से मार्केट ने बाउंस बैक किया, ये बाय के अंदर कैंडल क्लोज होगी। ये बाय की कैंडल आपके लिए कंफर्मेशन है कि अब सेलर मजीद मार्केट में नहीं है, तो बायर्स मार्केट में आ गए, तो आपने यहां से बाय कर लेना है, ठीक है। जैसे आपने बाय किया सारा आपका प्रॉफिट था। यहां से जैसे मार्केट ने इसको टच किया, इसको क्रॉस नहीं किया, तो यहां से आपने सेल कर देना है। जहां जो 50 का लेवल है ना, यहां से आपने सेल कर दिया तो नीचे ये सारा आपका प्रॉफिट था। मार्केट ने फिर ऊपर आई,
फिर मार्केट बाउंस बैक करेगी, ठीक है। बाउंस बैक करके वापस नीचे आई 38.2 के लेवल पे, इसने इसको नीचे क्लोज कर दिया। जैसे ही कैंडल जो वाइट कैंडल है इसने इसको सेल वाली डायरेक्शन में क्लोज किया ना, तो ये आपका एंट्री पॉइंट था, ठीक है। जैसे सेल में आपने एंट्री लगाई, थोड़ी सी गेंस की, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट बाउंस बैक करेगी, ठीक है। तो यहां तक आपका ये 23.6 के लेवल पे आ गई। अभी हुआ क्या कि 23 पॉइंट, देखो मैंने कहा कि आपको जैसे ही एक लेवल क्रॉस करेगी ना मार्केट, तो नेक्स्ट लेवल को फाइंड आउट करेगी, वहां से वो सपोर्ट लेगी वापस, ठीक है। तो ये 23.6 का जो लेवल है ना, यहां से यहां पे इसने इसको क्रॉस किया, लेकिन अल्टीमेटली फिर उसकी ना बाय के अंदर क्लोजिंग होगी इसमें ना। तो जैसे बाय में क्लोजिंग होगी, आप एक एंट्री फिर बाय में डाल देंगे, ठीक है। तो यहां से आपने बाय में डाली, तो ये ऊपर सारा आपका प्रॉफिट था। अभी करंट मार्केट 38.2 और 23.6 के दरमियान चल रही है, ठीक है। तो आपने ऑलरेडी एंट्री 23.6 से ले ली हुई है। अभी आपने वेट करना है जब मार्केट 38.2 पे आए, वहां से या रिट्रेस करे, बाउंस बैक करेगी या ऊपर चली जाएगी, ठीक है। जब ऊपर जाएगी तो 50 के लेवल पे जाएगी। इसी तरह लेवल्स जो है ना वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे ना मार्केट बाउंस बैक करती रहेगी, ठीक है। तो जैसे ये देखें, यहां पे भी आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे आई, लेकिन उसने उसको क्रॉस नहीं किया, ठीक है। अल्टीमेटली ये कि हमने ये और ये 2 पॉइंट ज्वाइन किए ना, इसके बाद जो पीक, सेकंड पीक के बाद जितनी भी एंट्रीज होंगी ना, वो हमारी एंट्रीज होंगी, ठीक है। हमें एक यहाँ पे सेल में एंट्री मिली, फिर यहाँ पे सेल में एंट्री मिली, क्योंकि मार्केट ने नीचे क्लोज कर दिया था। यहाँ से इसने इसको क्रॉस नहीं किया, बाय में जैसे कैंडल क्लोज हुई हमने बाय में एंट्री कर दी। तो इस तरीके से ना आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को अप्लाई करना है, और इसको किस तरीके से अप्लाई करना है, फिबोनाची के जरिए, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल और एक्सप्लेन करता हूं। ये देखें गाइज, मैं आपको अब जो है ना, पहले हमने गोल्ड के अंदर लगाया था, अब हम इसको ना किसी करेंसी के अंदर अप्लाई करते हैं। मैंने पाउंड यूएसडी का H4 का जो टाइम फ्रेम है ना, वो मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। इसी तरह आपने उसको इसके लोवेस्ट पॉइंट को, जो स्क्रीन के ऊपर लोवेस्ट पॉइंट है, ये यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट है, इसको आपने हाईएस्ट पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देना, ठीक है। ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है स्क्रीन का, ठीक है। मैंने इसका ज्वाइन कर दिया। जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिबोनाची के तीन जो 100 का लेवल, 0 और 50 जो है ना, ये तो आएंगे, लेकिन 23.6, 38.2 और 61.8 जो है ना, ये तीनों लेवल ऑटोमेटिकली ड्रा हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने इसको ट्रेड किस तरह करना है, ये लोवेस्ट पॉइंट था और ये हाईएस्ट पॉइंट था, ठीक है। जैसे हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट दो मिल गए, जब मार्केट दोबारा इनमें से किसी लेवल पे भी आएगा, जिस तरह ये हाईएस्ट पॉइंट हमें मिल गया था, मार्केट ने थोड़ा सा बाउंस बैक किया, जैसे ही मार्केट ऊपर आई ना, तो इसने ये जो 0 का लेवल है ना, मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी मार्केट 50% से ऊपर होगी ना, तो 0 आपका ऊपर आएगा, ठीक है। अगर मार्केट 50% से नीचे है तो 0 नीचे आएगा। तो इस केस में मार्केट 50% से ऊपर है ना, तो 0 का लेवल आपका टॉप पे होगा, ठीक है। तो यहां से मार्केट ने बाउंस बैक किया, लेकिन जैसे ही मार्केट ये दोबारा इस लेवल पे आई ना, मार्केट ऊपर क्रॉस नहीं कर सके। तो यहां से आपका जैसे ये सेल में क्लोज हुई, तो ये सेल की एंट्री थी, तो यहां से आपने सेल में एंटर हो गए। अब 23.6 का जो लेवल है ना, ये नेक्स्ट टारगेट है मार्केट का ना। तो यहां तक मार्केट रही, लेकिन सेलर्स ने देखा यहाँ पे सेलर्स को ना मजीद प्रेशर मिला है, वो सेलिंग में मार्केट को नहीं गिरा सके। तो यहां से एक बाय के अंदर जैसे कैंडल क्लोज हो गया, आपने बाय में एंटर हो जाना, ठीक है। जैसे आप बाय में एंटर हो गए, मार्केट फिर 0 के लेवल को उसने टच करने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट फिर सेल में क्लोज होगी। तो यहां से आपने फिर सेल कर देना, ठीक है। मार्केट फिर 23.6 के लेवल पे आई, जैसे बाय में क्लोजिंग हुई आपने बाय कर देना, ठीक है। तो जब भी कभी मार्केट इस तरह ना जिग-जैग की तरह मूव करती रहेगी, अगर इसने इस लेवल को क्रॉस कर दिया ना, जैसे यहाँ पे देखें ये कैंडल जो व्हाइट वाली है ना, इसने 23.6 के लेवल को क्रॉस कर दिया है। अब जैसे क्रॉस किया आपने, यहाँ पे क्लोज नीचे होगी ना उसकी बॉडी, तो आपने सेल में एंट्री ले लेनी है। तो जैसे सेल में एंट्री, थोड़ी सी मार्केट ने ट्रेस बैक किया, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट फिर नीचे आ गई, ठीक है। ये सारा आपका प्रॉफिट है। H4 है तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है। तो ये नीचे आई, दोबारा फिर मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली फिर सेल में क्लोजिंग होगी, आपने फिर सेल कर देना, ठीक है। आपने 23.6 से सेल किया। नेक्स्ट लेवल जो मैंने बताया था आपको, अगर एक लेवल क्रॉस करेगा तो अगला लेवल को मार्केट टारगेट करेगी। तो 38.2 अगला लेवल था, मार्केट ने इसको टच किया, लेकिन क्रॉस नहीं कर सकी, पिन बन गई है, आपने यहां से फिर बाय कर देना, ठीक है। तो इस तरह मार्केट अभी 23.6 और 38.2 के लेवल के दरमियान ही मूव कर रही है। तो इसी के अंदर जैसे ही इनमें से या ऊपर क्रॉस करती है 23.6, तो अपने बाय कर देनी है, और अगर 38.2 को क्रॉस करती है तो नेक्स्ट लेवल जो उसका 50 होगा, फिर 61.8 होगा, ठीक है। गाइज आपने एक चीज याद रखनी है कि इसमें आपने इस पॉइंट को मिस नहीं करना कि 0 टॉप पे आएगा या बॉटम पे आएगा, ठीक है। अगर तो मार्केट 50% से ऊपर है तो 0 टॉप पे आएगा,
जो जीरो का लेवल है, और अगर मार्केट 50% से नीचे है तो जीरो का लेवल नीचे आएगा। मैंने आपको बहुत बेसिक तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसमें ना बहुत सारे लोग इसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ करती हैं, वो प्रोफेशनल लेवल पे होती है, जिस तरह PCR रेशो यूज़ करते हैं, पुट टू कॉल रेशो। इसमें ये होता है कि वो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ना तो बहुत एडवांस लेवल की हो जाएगी। PCR होता है क्या है, पुट टू कॉल रेशो। अगर वो ग्रेटर देन 1 होती है तो आपका जो है ना वो आपने बाय की रिट्रेसमेंट को बाय करना है, और अगर ग्रेटर देन 2 होता है तो स्ट्रांगली बाय आपने करना है उसको। इसी तरह PCR रेशो अगर लेस देन 1 होती है तो आपने सेल की रिट्रेसमेंट फाइंड आउट करनी है। तो इसमें मैं आपको डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, उसको हम डिस्कस करेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हम मैनुअल लेवल ड्रा करेंगे ना, उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसको किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, ठीक है। तो फिबोनाची के अंदर ये काफ़ी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर भी है, और इसके काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स हैं। आपको मैंने ग्राफ के ऊपर दिखाया भी है कि इसके रिजल्ट्स जो है ना, मतलब आपने जितने भी हमने इंडिकेटर किए हैं, मूविंग एवरेज हो गया, RSI हो गया, डाइवर्जेंस हो गई, हेड एंड शोल्डर हो गया, जितने भी हमने बुलिंजर बैंड, जितने भी हमने इंडिकेटर 10-11 पहले किए हैं ना, वो सारे भी आपने साथ अप्लाई करने हैं, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली जो लेवल्स है ना, इसके रिजल्ट सबसे ज़्यादा होते हैं, तो ये सबसे एडवांस लेवल होता है। लेकिन फिबोनाची के अंदर आपने स्टार्टिंग में यूज़ करने हैं, आपने मैनुअल ड्रा नहीं करने अभी, जब तक आपका थोड़ी सी प्रैक्टिस ना हो जाए आपने मैनुअल ड्रा नहीं करने। और फिबोनाची के भी बहुत रिजल्ट हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये है कि आपने अपना पूरा कैपिटल जो है ना रिस्क पे नहीं डालना, उतना ही कैपिटल रिस्क पे डालना है जितना का मतलब 1% 2% हर ट्रेड के ऊपर रिस्क लेना है, ठीक है आपने। तो आई होप आपको फिबोनाची जो है ना वो सीरीज समझ आ गई होगी। इसमें मजीद इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप कन्फ्यूज ना हो जाना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।